नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी इस वर्ष 2 बार मनाया जाएगा। कुछ लोग 11 अगस्त को तो कुछ लोग 12 अगस्त को जन्माष्टमी त्योहार मनाएंगे। हालांकि पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस बार जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर होने वाली दही हांडी, जुलूस आदि सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। भक्त अपने घरों में जन्माष्टमी करने के लिए बाध्य हैं। वहीं राजधानी रांची के कुछ मंदिरों में केवल मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के साथ ही जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां जरूर की गई हैं। मंदिर में पुजारियों का कहना है कि इस बार पहले की तरह बहुत भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा। हम लोग इस बार लॉकडाउन था तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, लेकिन रहा नहीं जाता है क्योंकि ये उल्लास का पर्व है। सब बार हम लोगों का आदत है और एक नेचर हो गया है कृष्ण भगवान के प्यार में रसने बसने की। तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस बार यहाँ पे आए हुए हैं और अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, सज धज के तैयार हैं और कृष्ण के रास में बस अपनी रासलीला करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल घर पे हम लोग करेंगे डिस्टेंस मेंटेन करके, इसीलिए अभी हम लोग दिन में यहाँ पे आ गए हैं, दर्शन कर लेंगे भगवान का और उसके बाद घर पे ही लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग मनाएंगे इस बार कृष्णाष्टमी। मतलब हम लोग सब घर में मना रहे हैं, मतलब ज्यादा मंदिर उंदिर नहीं खुल रहा है और घर में ही है सारा कुछ। मतलब मंदिर में भी उतना हम लोग अच्छे से मना नहीं पा रहे हैं और हर साल की तरह उतना ज्यादा मतलब उत्साह नहीं है, ज्यादा मतलब लोग नहीं आ रहे, भक्त नहीं आ पा रहे हैं बस। और क्या, हम लोग बस इस कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब के कारण हम लोग घर पे ही हैं और हम लोग घर पे ही अच्छे से मनाएंगे इस बार जन्माष्टमी। इस बार कुछ ज्यादा खास तैयारी नहीं है, बस नॉर्मल तैयारी रखी है इस बार। बस अपना मंदिर प्रांगण में अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत 12 बजे के टाइम पे भगवान का जन्म होगा, उस समय आरती वगैरह की जाएगी और कुछ खास तैयारियां नहीं हो पा रही कोविड के कारण। नहीं, इस बार मंदिर खुला नहीं है, सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है खोलने की, तो इसलिए मंदिर प्रांगण में अंदर ही मनाया जाएगा। कोई ज्यादा भक्तों का उल्लास वगैरह ज्यादा नहीं रहेगा, भीड़ वगैरह इसलिए नहीं रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में हुआ। जन्माष्टमी इस वर्ष 2 दिन तक मनाई जाएगी। कुछ जगह पर 11 अगस्त यानी कि आज के दिन मनाई गई, कुछ जगहों पर 12 अगस्त यानी कि कल मनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्राचीन काल से हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्योहार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नंदलाल, लड्डू गोपाल, सिर्फ श्री कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिनको हर अवस्था में देखा जाता है। एक मां अपने छोटे बेटे के अंदर भगवान कृष्ण को देखती है, कहना को देखती है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के अंदर भगवान कृष्ण को देखती है, किशन को देखती है। और जब रणभूमि में हो या फिर जीवन का सार समझाने वाली बात हो, तब कृष्ण को देखा जाता है। तमाम कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण। हमारे साथ विज्ञान ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पांडे जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी जी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रामदेव जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी
इस बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कुछ लोगों ने आज मनाया है, कुछ लोग कल मनाएंगे। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या कुछ है जो ये 2 बार मनाई जा रही है? जी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जी भगवान कृष्ण जो है वह जगत के गुरु है, और गुरु वही होता है जो सभी विधाओं में संपूर्ण होता है। भगवान कृष्ण का जन्म आदि काल से 2 दिनों में मनाया जाता है। ये जो 2 दिन होते हैं, वह प्रथम दिन जो है जिसे जन्माष्टमी हम कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गृहस्थ जन मनाते हैं। जो किसान है, जो गृहस्थ है, जो घर का कारोबार करता है, जो गृहस्थी से जुड़ा हुआ है, वह गृहस्थ प्रथम दिन पूजन करता है भगवान कृष्ण का। यह गृहस्थ की महत्ता है, गृहस्थ के आश्रम की महत्ता है कि प्रथम पूजन गृहस्थ को मिला है कृष्ण का करने के लिए। और दूसरे दिन जो पूजन होता है वह वैष्णव जन करते हैं। संत जो हैं, मंदिर में रहने वाले वैष्णव हैं, नागा संत हैं, वे जो हैं संत परंपरा के लोग जो हैं, मान्यता के जो लोग हैं, वह दूसरे दिन पूजन करते हैं। इसलिए आदिकाल से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वह 2 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो है वह गृहस्थ के लिए है और दूसरा दिन जो है वह वैष्णव के लिए है। जी जी आखिर जिस तरह से इस बार ये ज्यादा कंफ्यूजन देखा गया कि आखिर किस दिन जन्माष्टमी होगी, रामदेव जी देखिए, कंफ्यूजन इसमें देखना नहीं चाहिए। यह जो आदि परंपरा है, और आदि परंपरा में भगवान श्री कृष्ण जो है वह गृहस्थ हैं। आप ऐसे देखें कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह गृहस्थ होते हुए भी जोगेश्वर हैं, जोगियों के जोगी हैं, जोगी के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आप देखें, अभी आपके यहाँ ही चल रहा था कि आप अगर चाहें तो बच्चे के रूप में भी उन्हें देख सकते हैं, प्रेमी के रूप में भी देख सकते हैं, एक राजा के रूप में देख सकते हैं और एक महायोद्धा के रूप में देख सकते हैं। तो यह जो परंपरा आई वह भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले परंपरा गृहस्थों को दी, क्योंकि गृहस्थ इसलिए महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनि है संपूर्ण दुनिया में, 84 लाख योनियों में कई करोड़ जो है वह जातियां हैं। 84 लाख योनियों में जैसे एक मनुष्य की जाति है, तो जो मनुष्य की जाति है वो इंडियन है, उसमें कश्मीरी है, साउथ इंडियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ब्राजीलियन है। बिल्कुल रामदेव जी अब हमारे साथ शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं सुगम संगीत गायक पंडित सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सतीश जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, आज तो पूरा देश क्या पूरे विश्व में जन्माष्टमी का बहुत उत्सव से मनाया जा रहा है। और हम लोग तो करते ही हैं हर साल। मैं एक देख रहे होंगे आप, छोटा सा ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का बिठा करके, और हम लोग भी पूजा करते हैं। भाव भजन, क्योंकि कलाकार हैं तो गीत भजन से ही हम लोग शुरू करते हैं। जी सतीश जी, सतीश जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी, मैं आपके पास में तस्वीरों में देख भी रहा हूं कि कृष्ण जी के मंदिर को आपने सजा रखा है। तो आज कृष्ण जी के नाम पर ही थोड़ा सा कुछ भजन गुनगुना दीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आपसे वो मधुर संगीत भी सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण का भजन भी सुनेंगे। जी
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जय हो नंदलाल की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित रामदेव जी भी और हमारे साथ सतीश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश शर्मा जी से जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि उनसे हम भजन सुनेंगे। सतीश जी, भजन सुनाइएगा। सर जी, जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और हम लोग सबसे पहले सोहर गाएंगे भगवान का। जी जी। लागी गईले कंसा के दंसा तक देवकी के वंश भइले हो। लागी गईले कंसा के दंसा तक देवकी के वंश भइले हो। ललनर जसोदा के भरी गईले गोद। आनंद भइले नंद घर में। ललनर जसोदा के भरी गईले गोद। आनंद भइले नंद घर में। तरंगता बिहसे उमंगा तरंगत चहूँ किसी गोकुल में। बिहसे उमंगा तरंगत चहूँ किसी गोकुल में। ललनर बाजेला ढोल मजीरा। घरे घरे आनंद हो। ललनर बाजेला ढोल मजीरा। घरे घरे आनंद हो। रविंदर पद सोहर स्नेह मनोहर हो। पांडे रविंदर पद सोहर स्नेह मनोहर हो। ललनर गोकुला के लमहर
ललनर को खूना के लमहर भाग्य आनंद कांद जनमलहि लागी गईले कांसा के तांसा देवकी के मांस भैले हो ललनर का सौदा के भरी गईले गोद आनंद भैले नंद घर में ललनर का सौदा के भरी गईले गोद आनंद भैले नंद घर में ललनर का सौदा के भरी गईले गोद आनंद भैले नंद घर में ललनर का सौदा के भरी गईले गोद आनंद भैले नंद घर में ओ आनंद भैले नंद घर में ओ नंद घर में। सतीश जी बहुत ही खूबसूरत आवाज में जो आपने गुनगुनाया है, पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे रामदेव पांडे जी से। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जय हो नंदलाल की। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पंडित सतीश शर्मा जी और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव पांडे जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। अब रामदेव पांडे जी के पास चलेंगे। रामदेव जी, वैसे तो आस्था को लेकर कोई तरीका नहीं होता है कि किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन जब जन्माष्टमी की पूजा की बात हो तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विधि विधान क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, पूजन का यह विधान हमारे यहाँ है जी कि पूजन का विधान है कि हम 5 प्रकार से पूजन करते हैं जी। आनी भगवान का स्मरण करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें, उसके बाद आवाहन करें कि भगवान आप मेरे मंदिर में आइए, जो मेरा घर का मंदिर है या जो भी मेरा मंदिर है उस मंदिर में आप आइए। आवाहन, स्थापन, उसके बाद जल से स्नान कराएं उन्हें, जल से स्नान कराने के बाद एक फूल चढ़ा दें उन्हें आप, फूल चढ़ाने के बाद चंदन लगा दें भगवान को, पंचामृत बनाए हैं तो पंचामृत का भोग लगाएं भगवान को, पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद श्रीखंड है, मक्खन है, तरह तरह के मिष्ठान है, ये सब जो है ऋतु फल है, ये ऋतु फल उन्हें भगवान को भोग लगाया जाए और भगवान की आरती की जाए। यह 5 प्रकार से पूजा की जाती है भगवान की। दूसरा विधान 10 प्रकार का है, उसमें 10 चीजें चढ़ती है। तीसरा विधान 16 प्रकार का है, चौथा विधान 33 प्रकार का है। तो जैसे भक्त जो है भावो ही विद्यते देवा, भगवान जो है वह भाव में विराजमान करते हैं, इसलिए भाव से भगवान को आप
5 चीज भी चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। और इस तरह से आप जन्माष्टमी मनाएं और भगवान कान्हा का जन्मोत्सव केवल आज नहीं 365 दिन मनाने की कोशिश करें। अगर 365 दिन आप कान्हा का जन्मोत्सव अपने घर में मनाते हैं तो निश्चित है कि उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस शहर में, उस घर में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कान्हा जो है वह खुशहाली देने वाला है। जी बिल्कुल। सतीश शर्मा जी, एक बार फिर से आपसे सुनना चाहेंगे भजन कृष्ण के, क्योंकि जब प्रेम की बात हो तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। कुछ राधा और कृष्ण को लेकर उनके प्रेम को प्रदर्शित करता हुआ, प्रतीत करता हुआ कोई भजन सुना दीजिए। दर्शकों की बड़ी डिमांड आ रही है इसको लेकर। अच्छा, मैं सर उसको तो सुनाऊंगा ही। मैं एक, चूंकि सोहर गाने के बाद बधैया जरूरी हो जाता है जी, तो भगवान का एक बधैया मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सोहर के बाद बधाई जरूरी गाना चाहिए जी। जी कंगन बोहे ललना के बधैया, 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 कंगन बोहे ललना के बधैया। हाथी हाथी सारे लेबो, घोड़ा घोड़े सारे लेबो, 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 नंद बाबा से लेबो, नंद बाबा से लेबो जोड़ा रुपैया, कंगन लेबो हे, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, ललना के बधैया, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया। अंगना दुआर लेबो, अंगना दुआर लेबो, गलवा के हार 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 लेबो, बहुरी न जाइब, बहुरी न जाइब, सुना दसमाती मैया, कंगन लेबो हे, बहुरी न जाइब सुना, बहुरी न जाइब सुना, दसमाती मैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, ओ ललना के बधैया, 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 कंगन लेबो हे, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया, ललना के बधैया, ललना के बधैया, कंगन लेबो हे, ललना के बधैया।
घोड़ सार लेबो, हाथी हाथी सार लेबो, घोड़ा घोड़ सार लेबो, कंगवा बांध लेबो, जोड़ा रुपैया कंगन लेबो रे, कंगन लेबो रे, ललना के बधैया कंगन लेबो रे, ललना के बधैया कंगन लेबो रे, ललना के बधैया। बहुत ही खूबसूरत और संगीत और आपकी आवाज दोनों बिल्कुल भक्ति में कर देती है इस माहौल को। रामदेव जी के पास चलते हैं। रामदेव जी, जन्माष्टमी का, पूजा का कितना महत्व है हिंदू धर्म में? जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है वह कृष्ण कर्षति, अपनी ओर जो आकर्षण करता है वह कृष्ण है। और कृष्ण सहसहती, जो क्लिष्ट से क्लिष्ट मुश्किल चीजों को जो बड़ी साधारण से मुश्किल चीजों के साथ खेलता है वह श्री कृष्ण है। तो जो श्री कृष्ण के चरित्र को अपने आप में उतारना चाहते हैं, संपूर्ण दुनिया के लोग, केवल भारत में नहीं, संपूर्ण दुनिया के बाल चरित्र जो है, वर्तमान बाल चरित्र, बालक जो है वह भविष्य होता है देश का, भविष्य होता है समाज का, भविष्य होता है राष्ट्र का, भविष्य होता है विश्व का। तो जो चरित्र है, अगर इस चरित्र का पूजन हम जन्माष्टमी के दिन में करते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म के दिन में करते हैं, तो यह परिलक्षित होता है कि एक अवतार की पूजा हम कर रहे हैं और एक ऐसा चरित्र का पूजन हम कर रहे हैं जो चरित्र आज भी प्रासंगिक है। आज के तारीख में भी वह चरित्र प्रासंगिक है संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्व को एक आज जो है वह कृष्ण की तरह योद्धा चाहिए, कृष्ण की तरह राजनीतिक चाहिए, कृष्ण की तरह प्रबंधन व्यक्तित्व चाहिए। तो इसलिए जन्माष्टमी जो है, अगर जो जन्माष्टमी करते हैं और उस जन्माष्टमी के महत्व को दूसरे दर्शन के तौर से देखते हैं, तो वो सब पाएंगे। अपने घर में योद्धा भी पाएंगे, चरित्रवान भी पाएंगे, राजनीतिक पुरुष भी पाएंगे और योगी भी पाएंगे। और श्रद्धा से करेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, उन्हें धर्म प्राप्त होगा भगवान कृष्ण से। इसलिए जन्माष्टमी का महत्व दोनों तरफ से है। जी बिल्कुल जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर आकर सतीश जी से भजन सुनेंगे। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जय हो नंदलाल की। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गायक सतीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रामदेव पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी के पास चलेंगे। सतीश जी,
कहा जाता है कि प्रेम ही आधार है जीवन का और प्रेम की धुरी पर ही ये पूरा ब्रह्मांड टिका है। और जब बात प्रेम की हो तो श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। तो उन्हीं के प्यार को प्रदर्शित करते हुए कोई भजन गुनगुना दीजिए। सतीश जी, सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रामदेव जी के पास चलते हैं। रामदेव जी, जैसे मैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण ही वो हैं जिनको हर अवस्था में देखा जाता है। मां अपने छोटे बच्चे में कान्हा को देखती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के रूप में कृष्ण को देखती है, और जब जीवन के सार की बात हो या युद्ध का मैदान हो तो श्री कृष्ण को देखा जाता है। रामदेव जी, देखिए भगवान जी श्री कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, और 16 कला से परिपूर्ण होकर आपने जैसा कहा प्रोग्राम के प्रारंभ काल में, श्री गणेश काल में, कि आप देखें, अगर बालपन को देखें, कृष्ण का बालपन अगर आप देखेंगे तो मैया मोही मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो यहां वात्सल्य भी है और मातृ प्रेम भी है जी। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं तो राधा और कृष्ण का प्रेम है, और यह प्रेम, इस प्रेम का द कहीं नहीं हुआ। यह प्रेम जो है वो राधा और कृष्ण का प्रेम है। अगर आप देखें तो 15वीं शताब्दी में मीरा को पढ़िए आप, ऐतिहासिक काल है 15वीं शताब्दी, आज से 500 साल पहले की बात है। मीरा ने कहा मैं तो लीनो गोविंद मोर मायरे, मैंने लीनो गोविंद मोर, मैंने लीनो तराजू तोर मायरे, मैंने लीनो तराजू तोर। तराजू पर क्या तोला जाता है? चावल, गेहूं, सब्जी, खाने पीने के सामान। मीरा ने कहा कि हमारा ईश्वर जो है, हमारा कृष्ण जो है, वह इतना सरल है कि मैं इस तरह से भी खरीद सकती हूँ कृष्ण को। तो कृष्ण की यह महत्ता है। अब कृष्ण की महत्ता को आप चले महाभारत काल में अगर देखना हो तो देखें कि संपूर्ण जम्बू द्वीप के जितने भी राजा थे, सभी राजा जो है वह कृष्ण की छत्र छाया में आए। और कृष्ण ने कहा, वर्तमान में मैंने कहा कि कृष्ण को आप प्रासंगिक रूप में लीजिए। कृष्ण ने कहा कि अगर धर्म का लबादा ओढ़कर कोई व्यक्ति धर्म को दुष्प्रचारित करता है तो उसकी हत्या करना कोई बात नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ जायज है। और महाभारत के युद्ध का प्रबंधन अगर आप देखेंगे तो महाभारत युद्ध के प्रबंधन ने कृष्ण क्या किया? सबसे पहले भीष्म पितामह को मरवाया, उसके बाद द्रोणाचार्य को मरवाया, क्योंकि ये दोनों हर बात में धर्म को सामने रखते थे और युद्ध करते थे अधर्म की ओर से। तो ये युद्ध कौशल का प्रबंधन है भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य किया, आज वह मानव जीवन में बिल्कुल प्रासंगिक है। एक एक चरित्र प्रासंगिक, चाहे वह बालपन हो, चाहे वह जुआपन हो, चाहे वह प्रौढ़ावस्था हो। और भगवान श्री कृष्ण जो है वह जोगियों के लिए भी जोगी हैं। आज कई जोगी जो है भगवान कृष्ण के जोगेश्वर के रूप में भी जानते हैं। 16,108 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की हुई। 16,108 पटरानियों के बाद भी भगवान, भागवत की एक कथा है कि नारद जी को यह लगा कि भगवान 16,108 पटरानियों के साथ कैसे रहते हैं। ये स्वतंत्रता है पत्रकारिता की, उस समय की। ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र कर देता है एक नारद को कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। आज का प्रासंगिक स्थिति देखिए।
और जब नारद जी गए तो कृष्ण को देखते हैं कि 16,108 सभी महलों में कृष्ण मौजूद हैं एक ही समय में। तो इस तरह से कृष्ण की प्रासंगिकता जो है वह आदिकाल से अनंत काल तक होगी, जब जब तक यह पृथ्वी रहेगा। बिल्कुल। और कृष्ण का चरित्र इसलिए जो है वह सर्वोत्तम चरित्र है, और इसी कृष्ण के चरित्र के कारण कई ऐसे इस्लामिक सज्जन हुए जो कृष्ण का भक्त हुए, रसखान हुए, रजिया सुल्तान हुई, अब्दुल रहीम खान खाना साहब हुए। ये सब कृष्ण का चरित्र है, और कृष्ण का चरित्र आज के परिस्थितियों में भारत के लिए प्रासंगिक है। जी रामदेव जी, आज आपने बात छेड़ी दी है पत्रकारिता की, और साथ में थोड़ा सा आपने सरकार को भी इसमें ले ही लिया है। तो इससे सवाल यह भी उठता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं और धर्म के नाम पर जब दंगे देखते हैं, झगड़े देखते हैं, तो फिर जबकि गीता में श्री कृष्ण ने खुद ये कहा है कि वो तो कण कण में बसे हैं, हर मनुष्य के अंदर बसे हैं, फिर जब ये धर्म के नाम पर झगड़े देखते हैं, इंसान इंसान का खून करते हुए नजर आता है, कैसे रोका जाए इनको? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब देखे, आप भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ने के लिए आपको भागवत के 18,000 श्लोक पढ़ने होंगे, महाभारत के 1,00,000 श्लोक पढ़ेंगे, ब्रह्म वैवर्त के हजारों श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, नारद पंचरात्र को पढ़ना पड़ेगा। ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो कृष्ण के चरित्र पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं इस संबंध में कहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति थी, आज जो वर्तमान परिस्थिति भारत की है, वही परिस्थिति कृष्ण के काल में द्वापर में भी था। 65 करोड़ जदुवंशी जो थे वह आपस में लड़ते थे, और 65 करोड़ जदुवंशियों को जब कृष्ण ने देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, जैसे आज भारत की राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही है, जनता को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, जनता को कोई फायदा नहीं है, जनता को वो केवल बेवकूफ बनाती है। ये मुझे ये बात नहीं करना चाहिए, अगर कोई बात होती है तो हमारे बीवर विद्वान हैं, हमारे अच्छी बातों को बोलेंगे, खराब बातों को छोड़ देंगे। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, वही कर रही है जो द्वापर काल में जब कृष्ण नहीं थे या कृष्ण का बाल काल था तब यही किया जा रहा था। तो कृष्ण ने उसमें महाभारत को सामने लाया, और महाभारत को सामने लाकर के सिखाया कि धर्म की ओर लड़ो, धर्म की तरफ, धर्म से काम करो। राजनीतिक में अगर कूटनीति आ जाए तो वह अधर्म है, और राजनीतिक में अगर धर्म आ जाए तो वह या तो राम राज्य है या तो वह कृष्ण का राज्य है। इसलिए बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सीधा भजन गायक सतीश शर्मा के पास और उनसे कुछ और मधुर संगीत और इसी तरह से भजन को सुनेंगे ब्रेक के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जय हो नंदलाल की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजन गायक सतीश शर्मा जी और ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव पांडे जी। सतीश जी के पास चलेंगे। सतीश जी, लगातार मैं अभी ब्रेक के बीच में अभी देख रहा था, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, लगातार दर्शकों की डिमांड आ रही है कि उस प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कुछ भजन हो जाए जिसको लेकर, जिसके आधार पर जीवन है, जिसकी दूरी पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। बिल्कुल, प्रेम से ही सृष्टि की शुरुआत है और प्रेम ही समापन भी है। तो मैं एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और राधिका दोनों वन में मिले हैं और दोनों अपने आप को भूल गए हैं। वो समझ रहे हैं, कृष्ण समझ रहे हैं कि मैं राधे हूं और राधे समझ रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं। दोनों एक दूसरे में कैसे समाये हैं इस भजन के माध्यम से। ऐसी भई अनहोनी सखी अपनी छवि ना पहचानती राधा। ऐसी भई अनहोनी सखी अपनी छवि ना पहचानती राधा। अरोवै यशोदा की तो ना भयो कृष्ण आपन नाम बतावत राधा। घूंघट में उत श्याम खड़े इत बेसुधि बंसी बजावती राधा। और श्याम ही श्याम पुकारत श्याम राधा ही राधा पुकारती राधा। अब ये मार्मिक प्रसंग जो है वो देखिए कितना सुंदर, इसका भजन देखिए। कान्हा तोरी जो बत रहे गई बात रे, उस श्याम तेरी जो बत रहे गई बात। तो मुरली वाले जो बत रहे गई बात, जो बत रहे गई बात हो, जो बत रहे गई बात। तो श्याम तेरी जो बत रहे गई बात, तो श्याम तेरी जो बत रहे गई बात। जो बत हारी थके, जो बत हारी थके। कालिंदी के घाट रे कान्हा, जो बत हारी थके। कालिंदी के घाट मुरली वाले जो बत रहे गई बात। ऐसी प्रीत करी मन मोहन, ऐसी प्रीत करी मन मोहन। या कपटी की जात है, ऐसी प्रीत करी मन मोहन। या कपटी की जात, या कपटी की जात। जब किसी से प्यार होने लगे, जब किसी से प्यार हो जाए
तो फिर चारों तरफ सिर्फ वही दिखाई देता है, हर जगह वही दिखाई देता है, यहां तक कि खुद में भी वही नजर आने लगता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा इसी तरह से जारी रखेंगे और इसी तरह से माहौल भक्ति में बना रहेगा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जय हो नंदलाल की। रामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास सीधे चलेंगे। रामदेव जी, क्या सच में प्रेम में ऐसा ही होता है कि सामने वाला चारों तरफ नजर आने लगता है, जिससे प्रेम हो जाता है, यहां तक कि खुद में भी नजर आने लगता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। जो ईश्वर के साथ प्रेम है, जो शाश्वत प्रेम है, वह जो है एक दूसरे की छवि दिखने लगती है। अगर हम एक गिलास भी उठाते हैं तो उसमें हमारे प्रीतम की छवि दिखती है। यह प्रेम है, शाश्वत प्रेम। लेकिन अगर प्रेम जो है, आज की तारीख में प्रेम की परिभाषा एक और दूसरी भी है। समसामयिक बात मैं करना चाहता हूं, तो जहां अगर शरीर का प्रेम हो, जहां सौंदर्य का प्रेम हो, वह प्रेम नहीं है। जहां ईश्वर की भक्ति हो, ईश्वर से प्रेम है, और जिस प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हो, जिस प्रेम में कोई लेना देना नहीं हो, वह जो है वह शाश्वत प्रेम है। इसलिए अस्थायी प्रेम वही है जो कोई लेना देना नहीं जानता। वो चाहता है कि मैं अपने प्रियतम को प्रसन्न रूप से देखूं, वो यही चाहता है। यही शाश्वत प्रेम है, यही ईश्वरीय प्रेम है। तो प्रेम की परिभाषा शाश्वत प्रेम की भी है, और दूसरी प्रेम की परिभाषा जो है वह शारीरिक प्रेम की भी है। इसलिए शाश्वत प्रेम की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ईश्वरत्व की प्राप्ति करते हैं। और जो भी संत शाश्वत प्रेम की ओर गए, मीरा गई, रस्थान गए, तुक्काराम गए, रजिया सुल्तान गई, सभी ने ईश्वर को प्राप्त किया। इसलिए शाश्वत प्रेम ही जो है वह प्रेम का सच्च मानक है। बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी के पास चलेंगे। सतीश जी, मैं अभी चेक कर रहा हूं तो लगातार जो दर्शकों से डिमांड आ रही है, वो उनका कहना है कि वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो इस भजन को सुनना चाहते हैं। सर, मैं ये भजन तो गाया नहीं हूं कभी, जलोटा साहब का भजन है जी। और मैं ऐसे अपने अंदाज में इसको गा देता हूं, अपने अंदाज में। अगर दर्शकों की इजाजत हो, आपकी इजाजत हो, तो मैं अपने बिल्कुल 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 जी। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी।
मुख लपटायो, बस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन लकुटी कमलिया, यह ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो मैया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भी हंसी जसोमती, सूरदास तब भी हंसी जसोमती, लय लगाया मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाई मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाई, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सतीश जी, एक भजन को लेकर वो डिमांड आ रही है लगातार दर्शकों की, जो मैं अभी देख भी रहा था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा, ऐसी लागी लगन जी, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जी जी जी। गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, 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 वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। राना ने बिस दिया मानो अमृत पिया, राना ने बिस दिया मानो अमृत पिया, राना ने बिस दिया, राना ने बिस दिया मानो अमृत पिया, 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 वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मबा मबा गम गमा मबा मबा मरा पानी नीरा गा नीरा वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। वैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वैसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हरी हरी गुन गाने लगी। शुक्रिया आपका सतीश शर्मा जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, खूबसूरत भजन सुनाने के लिए। रामदेव जी आपका भी स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यही है कृष्ण, यही है कृष्ण का जीवन जो आकर्षित करता है, जो प्रेम सिखाता है, जीवन का सार बताता है। आज जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयों के साथ और इन कामनाओं के साथ कि कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।